गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपने देखा होगा यहाँ पर एक टर्म लिखा है मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, और हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। तो यहाँ पर हमको सिंगल कैरेक्टर का मिक्सचर बनाना है, और जब हम सिंगल कैरेक्टर को मिक्सचर बनाने के लिए दो पेरेंट का क्रॉस करते हैं तो उसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। अब मान लीजिए हमको सिंगल कैरेक्टर लेना है, तो हमने कैरेक्टर ले लिया प्लांट की लेंथ। प्लांट लेंथ ये हमने कैरेक्टर ले लिया, और आपको पता होगा लेंथ ये आपका एक कैरेक्टर है, ये एक ट्रेट है जो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। एक आपका आ जाता है टॉल और दूसरा आपका आता है डॉर्फ। टॉल एंड डॉर्फ। टॉल के लिए हमने एलील्स यूज कर लिए कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में, प्योर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब होता है कोई इम्प्योरिटी ना हो। यहाँ पर जो दोनों एलील्स हैं वो सेम नेचर के हैं, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन है। और यहाँ भी प्योर लाइन, क्या? स्मॉल टी। ये क्या हो गया? ये भी आपका हो गया प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब कोई और मिक्सचर नहीं है, ये अपने आप इनका जो कैरेक्टर है वो 100% है। हमने क्या लिया? P1 जनरेशन लिया, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। पेरेंट लिए, एक पेरेंट टॉल है, ठीक है, और इसका क्रॉस कर दिया डॉर्फ पेरेंट के साथ। टॉल में आपने जो एलील्स यूज किए थे जीन के अंदर कैपिटल टी, डॉर्फ में जो यूज किया है वो स्मॉल टी। ठीक है। सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे? गैमेट्स बनाएंगे। हमको देखो यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे वो कौन से मिलेंगे? केवल कैपिटल टी। दोनों एक जैसे हैं, अगर दो गैमेट बनाओगे तब भी तुम्हारा वही चीज आएगा रिजल्ट में। यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने जब इन दोनों को मिलाया तो हमको क्या मिला है? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या हुआ? ऑल आर हाइब्रिड। और आए कैसे? सारे के सारे टॉल आए। अब ये हम इसको हाइब्रिड कैसे बोलते हैं? ठीक है ना। इसको हम होमोजाइगस टॉल क्यों नहीं बोलते हैं, या इसको हम हेट्रोजाइगस टॉल क्या बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये चीजें हमको चेक करनी पड़ती है। इसके लिए हम यूज करते हैं टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है? तो कहता है इट इज यूज टू चेक द जीनोटाइप। हम क्या करते हैं? जीनोटाइप चेक करते हैं ऑफ F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी, यहां पर ये जो प्रोजेनी आई है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? आपकी F1 प्रोजेनी। तो इस F1 प्रोजेनी का हमको क्या चेक करना है? जीनोटाइप। क्या जीनोटाइप में चेक करना है? कि सेम नेचर के एलील्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं या डिफरेंट नेचर के एलील्स प्रेजेंट हैं। मतलब ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। मैंने आपको बेसिक टॉप में बताया था कि सेम नेचर के एलील्स अगर किसी जीन में प्रेजेंट होते हैं तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं, और डिफरेंट नेचर के प्रेजेंट होते हैं तो उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। चलिए हम चेक करते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या है? तो कहता है टेस्ट क्रॉस में जो F1 प्रोजेनी आती है इसका क्रॉस करते हैं रिसेसिव P1 प्रोजेनी के साथ। यही आपका क्या है? टेस्ट क्रॉस है। यही आपका क्या है? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे? जो F1 प्रोजेनी आएगी उसको रिसेसिव P1 के साथ क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। अब इन दोनों में रिसेसिव कौन सा है? हमसे कहा जाता है कि मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ था, उस फर्स्ट लॉ में कहा गया व्हेन टू character are taken in a cross। जब दो कैरेक्टर को हम किसी क्रॉस में लेते हैं, then which character are appear in F1 generation
called dominant which are not appear called रिसेसिव कैरेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोला जाएगा। अब जरा हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमने दो पेरेंट लिए, एक टॉल एक डॉफ। और जब हम F1 प्रोजेनी, ये तो हम बोर्ड पर करा रहे हैं, मेंडल ने बोर्ड पर नहीं कराया था। मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, एक नोटा पौधा लिया, लंबे पौधे का नोटे पौधे से क्रॉस कर दिया। हमको ये पता है कि ये जो पौधे होते हैं, कौन सा पौधा लिया था, किस प्लांट का लेंथ लिया था? तो पी प्लांट का लेंथ लिया था। पाइसन सटाइवम इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। पी प्लांट का लेंथ लिया था। तो पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। तो एक उन्होंने लिया प्लांट टॉल और एक डॉफ, उसमें एक मेल था एक फीमेल था, क्रॉस कराया तो F1 प्रोजेनी आई। तो जब क्रॉस कराया होगा तो जो ये F1 प्रोजेनी आती है, इसके जो सीड आते हैं, इनको जब मेंडल ने खेत में डाला, ठीक है, अपने गार्डन में डाला, तो देखा वहां पे सारे के सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं? टॉल। और मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो हमको क्या कहता है कि जब हम दो कैरेक्टर को देकर लेते हैं किसी क्रॉस में, तो जो कैरेक्टर अपीयर होता है कहां पर? F1 में, वो डोमिनेंट। तो यहां पर कौन सा कैरेक्टर अपीयर हुआ? टॉल। मैंने जो पिछली क्लास में आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताए थे, उसमें एक तरफ मैंने डोमिनेंट लिखा था और एक तरफ रिसेसिव लिखा था। तो वो डोमिनेंट और रिसेसिव मेंडल ने जो बताए थे, उसको बताने के लिए उनको 7 क्रॉस करने पड़े थे, 7 बार क्रॉस करना पड़ा था। और हर बार उन्होंने सिंगल कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराया था। और देखा जो F1 में आया उसको उन्होंने डोमिनेंट बोल दिया, जो नहीं आया उसको रिसेसिव। तो यहाँ पर अगर हम F1 में देखें तो F1 में सारे के सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं? टॉल। तो ये डोमिनेंट हो गया। क्या नहीं आया? डॉफ। तो ये क्या हो गया? रिसेसिव। हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको यहाँ पर F1 का क्रॉस कराना है रिसेसिव P1 के साथ। तो अब मेंडल के फर्स्ट लॉ से आपको क्या पता चल गया? मेंडल के फर्स्ट लॉ से हमको ये पता चल गया है कि ये डॉफ क्या है? रिसेसिव। क्रॉस करिए F1 आपका क्या है? कैपिटल T स्मॉल t, क्रॉस विद रिसेसिव P1। तो रिसेसिव P1 क्या है? स्मॉल t। पाला खामा, यहाँ पर आप क्या करोगे? गैमेट्स बनाओगे। आपने गैमेट बनाया, यहाँ पर गैमेट 2 बनेंगे, एक बनेगा आपका कैपिटल T और दूसरा बनेगा आपका स्मॉल t। यहाँ पर केवल एक गैमेट बनेगा स्मॉल t। क्लियर? एक कैपिटल T एक स्मॉल t, वहाँ पर केवल स्मॉल t, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इस कैपिटल T का क्रॉस करा दें इस स्मॉल t के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल T स्मॉल t। और इस स्मॉल t का क्रॉस करा दें इस स्मॉल t के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल t। 50% टॉल रिजल्ट है हमारा, एंड 50% डॉफ। 50% डॉफ। तो अगर हमारा रेशियो 50-50 आता है, तो इसका मतलब F1 progeny are heterozygous tall। F1 प्रोजेनी हमारी कैसी है भाई? मेंडल केवल ये देख सकते हैं कि जब वो उस सीड को गार्डन में जर्मिनेट करेंगे तो वो पौधा लंबा आएगा। लेकिन अब वो लंबा किस वजह से आया है? कि उसमें होमोजाइगस नेचर के जीन प्रेजेंट हैं या हेट्रोजाइगस नेचर के जीन प्रेजेंट हैं, मेंडल ये देख के नहीं बता पाएंगे। तो उसको पता करने के लिए आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस, इट इज यूज टू चेक द जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी। जो हमारे पास F1 प्रोजेनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या किसी भी क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड में या डाईहाइब्रिड में, किसी भी क्रॉस में जो हमारी F1 प्रोजेनी आती है, उस F1 प्रोजेनी को चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक है ना? और अगर यहाँ पर 50-50 रेशियो आता है तो इसका मतलब 50% कैपिटल T है, 50% स्मॉल t। अगर यहाँ पर 100% टॉल आता तो इसका मतलब दोनों क्या हैं? कैपिटल T है। ठीक है? आई बात समझ में? नोट करिए इसको। अच्छा, इसके बाद देखिए हमसे कहता क्या है कि ये हमने F1 प्रोजेनी पाया। हमने क्या पाया? F1 प्रोजेनी पाया। अब क्या कहता है? ऑन सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है आपस में ही क्रॉस करा देना। ऑन सेल्फिंग
इन F1 progeny, ऑन सेल्फिंग इन F1 प्रोजेनी। तो अगर सेल्फिंग कराओगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सेल्फिंग हो गया। सेल्फिंग का मतलब आपस में ही क्रॉस। गैमीट बनाओ, अगर हम यहां पर गैमीट बनाएंगे तो यहां पर कैपिटल टी इधर स्मॉल टी इसमें बनेगा और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी यहां भी बनेगा, बन गया। अब एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है पुनेट, और उन्होंने पुनेट का स्क्वायर यूज करने के लिए हमको F1 प्रोजेनी के क्रॉस में कहा था, और उसमें कहा जाता है जितने गैमीट हो उतने अगर स्क्वायर कर दीजिए, जितने आपके गैमीट हो उसका स्क्वायर कर दीजिए और उतने ब्रैकेट बना लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर हेटेरोजाइगस में गैमीट कितने हैं, 2। तो अगर गैमीट का आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। किसने बताया था इसको, पुनेट ने बताया था, ठीक है। गैमीट का स्क्वायर, तो जितने हेटेरोजाइगस गैमीट हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, जितने उतने ब्रैकेट बना दीजिए। आपने यहाँ पर 4 ब्रैकेट बनाए, ठीक है, और आपके पास एक पेरेंट के 2 गैमीट और एक पेरेंट के 2 गैमीट, तो इनको ऐसे ही लिख दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराना है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी, तो क्या आ गया, कैपिटल टी। ये कैसा हो गया आपका, ये आपका टॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका टॉल हो गया। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका टॉल हो गया। ये जाएगा इसके साथ, तो स्मॉल टी, ये कैसा हो गया आपका, ये आपका डॉर्फ हो गया, ये आपका क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। अब हमसे क्या कहता है, हमको इसका रिजल्ट लिखना है, और रिजल्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट में लिखना है फिनोटाइप। फिनोटाइप मैंने आपको पीछे बेसिक टर्म में बताया था, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। जब ये सीड खेत में डाले जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वहां पर अगर हमारे पास 4 प्लांट है तो 3 प्लांट कैसे दिखेंगे हमको, लंबे, और 1 प्लांट कैसा दिखेगा, छोटा। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3:1। 3 का मतलब टॉल एंड 1 का मतलब डॉर्फ, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड में लिखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप अब आप जब लिखोगे तो यहां पर लिखोगे कैपिटल टी कितना है, 1। फिर लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कितने हैं, 2। फिर लिखोगे आप स्मॉल टी कितना है, 1। तो जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 1:1। 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी और 1 स्मॉल टी। तो ये मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्लियर, नोट कर डालिए, इसको नोट कर डालिए। इसके बाद हम आएंगे इसी में, हम अभी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को नहीं हटाते हैं क्योंकि हमने मेंडल का भी फर्स्ट लॉ पढ़ा है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा सकता है कि मेंडल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ किस क्रॉस पर बेस्ड था। तो फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा और आप जान भी गए होंगे कि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। मेंडल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि मेंडल का फर्स्ट और सेकंड ये दोनों लॉ जो थे वो किस पर बेस्ड था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। फर्स्ट लॉ हमने आपको बता दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मैंने अभी आपको पीछे लिखवा दिया। और सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
या इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की प्योरिटी के बारे में अगर हम बात कर दें, ठीक है। ये जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ में देखिए हमसे कहता क्या है, टू डिफरेंट एलील्स, ये दो अलग अलग एलील्स है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, टू डिफरेंट एलील्स आर कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट इन F1 प्रोजेनी एंड डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। क्या मैंने बोला? टू डिफरेंट एलील्स are comes from two different parents, are comes from two different parents in, कहाँ आए? in F1 progeny, in F1 progeny and do not show any blending and separated purely in next generation, in next जनरेशन, अगली पीढ़ी में वो उसी तरीके से, जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। मैंने देखिए आपको क्या बोला, टू डिफरेंट एलील्स कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट इन F1 प्रोजेनी एंड दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। कोई ब्लेंडिंग शो नहीं किया। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब कैपिटल टी का कोई इफेक्ट स्मॉल टी पर नहीं आया और स्मॉल टी का कोई इफेक्ट कैपिटल टी पर नहीं आया, कोई इफेक्ट एक दूसरे पर इन्होंने नहीं डाला, ठीक है। और जिन कैरेक्टर को लेकर के ये अपने पेरेंट से F1 में आए थे, नेक्स्ट पीढ़ी में देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेटली क्या हो गए, अलग हो गए, एक दूसरे पर बिना कोई इफेक्ट डाले। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। गैमीट अपने आप में प्योर होते हैं। जिस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये एक दूसरे एलील्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। आई बात समझ में? तो ये चीज आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा जेनेटिक का तीसरा वीडियो है जिसमें हमने पढ़ा गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।